बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम बोलो के साथ मैं हूं सलमान हैदर। नाज़रीन, इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी की जमानत की जो दरख्वास्त थी ना इन कैमरा करने की, उस इस्तदा को मुस्तरद कर दिया और अब इसे ओपन कोर्ट में सुनने का हुक्म जारी किया गया है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने FIA की यह दरख्वास्त थी, इसको मुस्तरद किया, लेकिन यह कंडीशन भी लगा दी कि अगर समाअत के दौरान कोई भी हसास दस्तावेज रिकॉर्ड पर आए तो फ्रीकैन उस हवाले से कार्रवाई को खुफिया रखने की इस्तदा कर सकते हैं। यानी फिर बात जज साहब के ही सवाबदीद के ऊपर चली गई। अब साइफर केस में जमानत की यह दरख्वास्त 9 अक्टूबर को ओपन कोर्ट में सुनी जाएगी और यूं 9 अक्टूबर में साइफर केस में इमरान खान साहब की जमानत के हवाले से भी दीगर मामलात मौजूद हैं। यह तहरीक इंसाफ के लिए एक मुस्बत खबर तो है, मगर आज अडयाला जेल में चेयरमैन तहरीक इंसाफ से मुलाकात करने के बाद उनकी बहन अलीमा खान ने यह इंकशाफ किया है कि चेयरमैन तहरीक इंसाफ खुद ये समझते हैं कि उन्हें बहुत जल्द साइफर केस में एक लंबे अरसे के लिए सजा सुना दी जाएगी। इसी तरह के खदशात का इज़हार इससे कबल उनके वकला भी कर चुके हैं। क्या चेयरमैन तहरीक इंसाफ को साइफर केस में बहुत जल्द सजा सुनाई जाने वाली है? साइफर केस है क्या, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, आइन और कानून क्या कहता है? मेहमानों से आपका तारुफ कराता चलूँ। माहिर कानून चौधरी एतजाज अहसन हमारे साथ मौजूद होंगे। फयाजुल हसन चौहान रहनुमा इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी के सदर एमल वली खान साहब होंगे। स्पेशली कानूनी नुकात के लिए हम सबसे पहले बात करेंगे माहिर कानून चौधरी एतजाज अहसन साहब से। बहुत शुक्रिया एतजाज साहब। अच्छा एतजाज अहसन साहब, ये बताएं कि साइफर केस की इतनी सिग्निफिकेंस है, इतनी हसासियत है कि इसमें कौमी राज अफशा हो सकते हैं, FIA जोर लगा रहा है इन कैमरा हो, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने महफूज फैसला सुना के कहा कंडीशनल ओपन हेयरिंग की इजाजत दी है इसमें कि हमने बाकी कौमी राज उड़ा दिए और पाकिस्तान की सलामती को बहुत बड़ा मसला पड़ जाएगा इससे? कोई साइफर राज नहीं इसमें। मुझे तो हैरत है कि इस पे कोई इस्तगासा किया ही क्यों जा रहा है, क्योंकि इसमें तो बड़ी अपनी जग हसाई होनी है। देखें, पहली तो बात यह है केस क्यों नहीं बनता। आपको साफ बताऊं, 2-3 बातें बड़ी वाज़ेह इस पर। एक ये इसलिए नहीं बनता कि ये प्राइम मिनिस्टर का इख्तियार है, उसने हलफ जो उठाया आईनी कि वो जिस भी मामले को खुफिया ना रखना चाहे आवाम से, वो उसको डीक्लासीफाई कर सकता है और वो ये उसकी स्वाबदीद है, उसका हलफ ही उसने ये उठाया आइन के तहत। नंबर 2, इसमें कौन से कोई न्यूक्लियर राज हैं या डिफेंस आर्सेनल्स के बारे में है या कोई वॉर पॉलिसी के बारे में है, कोई कश्मीर पॉलिसी के बारे में क्या है? साइफर को एक्सेप्ट कर लिया है वो जो कमेटी है नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने, सिक्योरिटी नेशनल सिक्योरिटी कमेटी ने एक्सेप्ट किया है। उसी पे एहतजाज हुआ है, किया गया है, डिमार्च हुआ ऑफिस की जानिब से। उसके फैसले के बाद डिमार्च हुआ है थ्रू दी अमेरिकन, तो उसको तो एक्सेप्ट कर लिया। उसके मंदरजात को आपने एक्सेप्ट कर लिया। मंदरजात क्या है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ नो कॉन्फिडेंस मोशन से एक दिन पहले आपको एक अमेरिकन पैगाम आया कि इसको अगर आप हटा देंगे आज, यानी वही नो कॉन्फिडेंस के मोशन में ही उसने कहा डोनाल्ड ब्लू ने, तो हम आपको माफ़ कर देंगे वरना आपके बड़े खाता खुल जाएगा ये कोई। तो अब ये जब उसने कहा ये हम तस्लीम करते हैं, उसने कहा, उसके कहने पे हमने एहतजाज किया। अब आप देखें कि उसके कहने के बाद हमने रद्द अमल क्या किया। उस वक्त बाजवा साहब थे जो बड़े मसलहत अंदेश थे, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ। उन्होंने तो अपने सर पे ले ली ये बात कि ये तो हमने पूरी करनी है अमरीकनों ने। उन्होंने ही सुप्रीम कोर्ट के जजेस को वहाँ पहुँचाया होगा, उन्होंने चीफ जस्टिस बंदयाल से बात की होगी। लाजमी अब तो क्लियर हो गया कि हैरत होती थी मुझे कि ये चीफ जस्टिस और बेंच किस तरह 12 बजे उठ के बैठ गया है और एक मामले पे जो कि पार्लियामेंट में चल रहा है उसमें मदाखलत करने चल पड़े हैं ये। तो ये जो मामला था वो अब बादियों नज़र में ये समझ आती है कि चीफ जस्टिस और जो सुप्रीम कोर्ट का बेंच उन्होंने लगाया और खोला रात को 11 साढ़े 11 बजे, वो इस वजह से था कि बाजवा साहब को अमरीकनों की तरफ से हिदायत आई हुई थी कि आपने ये और ये साइफर बाजवा साहब को भी गया हुआ था। बाजवा साहब को ये हिदायत आई थी कि आपने ये करना है और आज ही करना है। यानी आप कह रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में भी बाजवा साहब इन्फ्लुएंस थे? मीर तो नहीं थे, यानी बंदियाल साहब के ऊपर भी बाजवा साहब इन्फ्लुएंस थे? बाजवा साहब, मैं तो कहता हूँ बाजवा साहब ने साबित कर दिया अपने आप को बहुत मसलहत अंदेश। वो ये तो आसिम मुनीर साहब तो नहीं थे, मेरा ख्याल है आसिम मुनीर होते
तो ऐसा ना होता, ये एक दिन में कोई ताबेदारी ना होती, बल्कि उन्होंने ताबेदारी नहीं की। बाजवा साहब ने ये बताया अमेरिकनों को कि मैं सिर्फ उसको ये नहीं करता कि उसको हटाता हूँ, मैं उस पर मुकदमात भी चला सकता हूँ, उसको अदालतों में भी फिरा सकता हूँ। तो ये उन्होंने तो ज़्यादा शाह से ज़्यादा शाह की ग़ुलामी की। ये आसिम मुनीर होते तो मेरा ख्याल है ये बिल्कुल इस किस्म की हमारी तारीख़ ना होती और इस तरह ना चला होता। इनमें कुछ खुददारी है जिसकी वजह से मेरा ख्याल है कुछ लोग ज़ेर अताब भी ज़रा ज़्यादा आ रहे हैं। मसलन खदीजा शाह का यही कसूर है ना कि वो एक आर्मी चीफ़ की नवासी है, तो मुनीर साहब कोई फ़र्क नहीं डालना चाहते उनसे और बाकी ख़वातीन से जो हो रहा है, सलूक हो रहा है। तो इसलिए बाजवा साहब ने, तो मैं समझता हूँ घबराहट में रात को सुप्रीम कोर्ट को भी बुला लिया, और क्योंकि प्राइम मिनिस्टर और को इस तरह वो ना प्राइम मिनिस्टर। अच्छा, यानी मुझे जो अंदाज़ा हुआ आपकी गुफ्तगू से कि सुप्रीम कोर्ट में भी बाजवा साहब चल रहे थे, तहरीक अदम एतमाद में भी बाजवा साहब चल रहे थे, अमेरिका को तसल्ली देने में भी बाजवा साहब चल रहे थे, यानी हर तरफ सिर्फ बाजवा साहब हो रही थी। देखे ना, प्राइम मिनिस्टर जो उस वक्त था इमरान खान, और प्राइम मिनिस्टर जो उसके सक्सेसर हुआ शहबाज शरीफ, वो तो यकीनन फंसे होंगे उस सारी कार्रवाई में, जो कार्रवाई थी तहरीक अदम एतमाद की, उसकी कार्रवाई में मुब्तला होंगे और पूरी तरह मुब्तला होंगे। उनकी तो घड़ियाँ इस तरह गुजर रही होंगी। तो बाजवा साहब भी थे एक लूज़ कैनन जो हर चीज़ को मैनेज कर रहे होंगे, और बाजवा साहब ने इतनी दफ़ा कहा है कि हमने ये भी किया वो भी किया। उन्होंने एक बयान दे दिया चंद साफ़ियों को बुला के, पर चंद साफ़ियों को बुला लेना, इसके सारी दुनिया को बुला लो, और उनको दे दिया कि जी हमारे टैंक भी नहीं चल सकते, हमारा ये भी नहीं हो सकता, वो भी नहीं हो सकता। इस किस्म की लूज टॉक आप तो अच्छा, आप कह रहे हैं बादियो नजर में गुमान यही लगता है कि हर जगह पे वो इन्वॉल्व थे। तो वो जो प्रिजन वैन्स वाला मामला था, और वो जो कहा जा रहा था कि अभी तहरीक अदम एतमाद के बाद गवर्नमेंट ट्रांसफर भी नहीं हुई, स्टॉप लिस्ट के अंदर भी लोग शामिल कर लिए गए थे, तो इस एस्पेक्ट में भी हम कह सकते हैं कि जी हाँ, वही डॉक्ट्राइन चल रही थी। आप ये देखें ना कि प्रिजन वैन्स तो मैं नहीं मान सकता कि जजेस ने बुला ली हो कबल अज़ वक्त ही। सुप्रीम कोर्ट ने तो प्रिजन वैन नहीं मंगाई होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। चीफ जस्टिस चाहे कितनी गलत अंदाज में बुला रहे थे, अदालत लगा रहे थे, लेकिन वो ये नहीं कर सकते थे कि प्रिजन वैन्स भी मंगा लेते। प्रिजन वैन जो पहुंची थी तो कोई एग्जेक्टिव अथॉरिटी होगी, जिस तरह बाजवा साहब थे आर्मी चीफ, जिनके हुक्म पे वो पहुंची होंगी, जिनकी कहने पे वो पहुंची होंगी। ये और भी बात आपने जो सवाल किया है, मेरी इस जो मैं दलील दे रहा हूँ उसकी और इस्तदलाल उसकी हिमायत में है कि, और आपने ये अच्छी बात है इसकी भी रोशनी डाल दी। मैं तो ये सोच रहा था कि आर्मी चीफ के कहने पर कहीं गए होंगे चीफ जस्टिस साहब वहाँ, और पलट दिया सारा उन्होंने जो मामला जिस तरफ जा रहा था उस तरफ से, और उल्टा दिया। कासिम सूरी की भी रूलिंग को कलअदम करार दिया। यही मैंने आपसे कानूनी सवाल पूछना था, मैंने सर यही आपसे कानूनी सवाल पूछा। कासिम सूरी साहब की रूलिंग, इमरान खान साहब का सदर मुमलिकत को यही अल्फाज इस्तेमाल, जिसका जो साइफर के मुंदरजात हैं, यही सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से रिक्वेस्ट कि प्लीज़ इसको तरफ देखें। पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडर थे उस वक्त शहबाज शरीफ साहब, उनको तक कहा कि जनाब हम आपको वो तमाम चीज़ें बताने के लिए तैयार हैं, इसका क्या मतलब है, जब ये तमाम चीज़ें इस केस से पहले ही इमरान खान साहब बता चुके थे कि ये सब चीज़ें, तो उसमें कौमी राज वाली कौन सी बात है? कोई कौमी राज की बात नहीं है। जो कौमी राज तो मैं कह रहा हूँ ना कि न्यूक्लियर कोई राज हो। ये क्या राज है कि जी एक मुल्क ने, एक सुपर पावर ने हमें धमकी दी है। ये तो आपको प्राइम मिनिस्टर को वैसे ही सारी कौम के सामने लेके जानी चाहिए, एड्रेस टू द नेशन में ले जाते, किसी जलसे में ले जाता। ये तो लेके जाना ज़रूरी है प्राइम मिनिस्टर के लिए। नवाज शरीफ ने भी कहा था मुझे इतने टेलीफोन आए थे, ये ना करो। फिर उसने बाद में एक दफ़ा साजिश का भी पूरा कहा।
भुट्टो साहब भी साइरस वैंस का ख़त लेके गए थे। ये साइफ़र भी होते हैं। साइफ़र सिर्फ एक कोई इतनी बात नहीं है अजूबे की। साइफ़र का सिर्फ मतलब है कि एक को चीज़ को मुबहम या मख्फी अंदाज से पेश किया गया है, पेश किया जाता है। वो आर्मी चीफ़ को भी, वज़ीर आज़म को भी, डिफेंस मिनिस्टर को भी, और वो फॉरेन ऑफिस में भी उसका रिकॉर्ड रखा जाता है, और अव्वल कॉपी होती वहाँ है। तो उसके मतलब है और लीक होने की क्या बात है? अगर अच्छा, मैंने करील वक्त में एक दो सवाल और करने हैं। एतजाज साहब, आप पूरी अथॉरिटी हैं, आपको लोग सुन रहे हैं, मुझे ये बता दें, जो इन कैमरा समात है साइफर की, जिसके लिए बहुत ज़्यादा FIA यानी इदारे जोर दे रहे हैं, इसके पसे पर्दा क्या आप कहते हैं मुहरकात पोशीदा हो सकते हैं कि, और अगर इस तरह का कोई फैसला हो गया, क्योंकि आज अदालत ने महफूज फैसला तो दिया, उन्होंने कहा वो हिस्सा जिससे मुतल्लिक वकला कहें कि हसास है उसको इन कैमरा करने, बाकी ना करने, इससे कौन से नताइज हासिल करने की कोशिश की जा सकती है? मकसद एक है कि लोगों को ये पता ना चले कि बग़ैर किसी सबूत और शहादत के, जो कि कानून के तहत उसके गिल्ट को, उसके जुर्म को साबित करता हो, उसको मुल्ज़िम को मुजरिम बनाना है और उसका जुर्म उसको सज़ा देनी है, बग़ैर सबूत के, बग़ैर मौजूद गवाहों के, बग़ैर लोगों को ये जाने कि आज़म ख़ान की क्या जिरा हुई है और जिरा में उसने क्या कुछ, कहाँ उसको लड़खड़ाया है, कहाँ उसके पास कुछ नहीं रहा कहने को, कहाँ उसके ज़बान में लुकनत आई है। इसलिए ही तो ये पसे पर्दा करना चाहते हैं। सीक्रेट क्या है उसमें? डोनाल्ड लू ने भेजा एक पैगाम, वो अखबार में भी छाप सकता था कि जी हमारी ये राय है, अमेरिका का स्पोक्समैन भी ये बोल सकता था। अगर अमेरिका ने खुफिया करके धमकी दी है तो हमें तो धमकी को आश्कार करना चाहिए, अफशा करना चाहिए, दिखाना चाहिए, बताना चाहिए। ठीक है। अब आप देखें कनाडा से मोदी ने किस कदर फिर भी हमारा दुश्मन है पर खुददारी दिखाई है। उसने 41 कनेडियन सफारतकारों को निकाल फेंका है इंडिया से, उसने वीज़े बंद कर दिए कनेडियंस के। तो हमारी रिस्पांस इतनी जारहाना बिल्कुल ना होती, पर इतनी मुआंदाना भी ना होती जितनी हमारी रिस्पांस है। अच्छा ठीक है। अच्छा, आप समझते हैं हालात इस नहज पे पहुंच गए सर? हालात इस नहज पे पहुंच गए कि कोई वकला तहरीक का आगाज हो सकता है, और अगर हुआ तो आप लीड करेंगे उसको? वकला तहरीक का एहतजाज जो होगा उसको लीड हम इंशाल्लाह हमारी इलेक्टेड काउंसिल्स करेंगी। मैं भी बीच में एक अदना सा होऊंगा। आपकी मौजूदगी बहुत तगड़ी होगी ना शरीक, लेकिन नहीं, वो जैसी भी होगी, मेरी अब उम्र भी 80 साल हो गई है, तो ये कोई ऐसी बात नहीं है, पर जो मैं कर सका मैं उसके लिए हाजिर हूँ। वक्त आ गया, ये है अबाउट टू रेडी, वक्त आ गया ऐसी तहरीक का? नहीं, देखें मैं एक चीज़ बताऊँ, चीफ जस्टिस जो होता है ना पाकिस्तान का, वो वकला की रेड लाइन होता है। अब ये डिपेंड करता है काजी साहब पे। काजी साहब पे कोई जिद आती है, कोई गलत उनको के साथ कार्रवाई या सलूक करने की कोशिश करता है, इज़ द चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नाउ। वकला उसको डिफेंड करेंगे, वकला उसके सिपाही और फौज होंगे। तो ये मैं जहाँ समझता हूँ कि ये होगा अगर ऐसा हुआ तो। लेकिन अगर ऐसा ना हुआ तो वकला देखेंगे, अगर जुडिशरी अपने आप को और अपनी हदूद को प्रोटेक्ट कर सकेगी और प्रोटेक्ट करेगी अंडर काजी फैज़ ईसा, तो बहुत सारे जो दरारें पड़ी हुई हैं वो भी ख़त्म हो जाएंगी मेरे ख्याल में। अच्छा, ठीक है, ठीक। एतजाज साहब, हम देख रहे हैं कि नवाज शरीफ साहब 21 तारीख को वापस आ रहे हैं, पीपल्स पार्टी भी आहिस्ता आहिस्ता गैल पकड़ रही है, और जमीयत उलमा इस्लाम कह रही है मईशत पहले ठीक करने, हम इलेक्शन की बाद में फ़िक्र करेंगे। इस सारे माहौल में इमरान खान साहब या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को इस इलेक्शन के प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा या रखा गया, तो आप समझते हैं क्योंकि सिग्निफिकेंस होगी उन नताइज की, क्या होगा इम्पैक्ट? बींगा सियासतदान, आप बताएं। नहीं, बेसिकली किसी भी बड़ी पार्टी को बराह रास्त या बिलवास्ता तौर पे, मतलब है सिंबल ना दे के
या कैंडिडेट्स की अपॉर्चुनिटी ना दे के पूरी कैंडिडेट्स की, या कैंडिडेट्स की पकड़ धकड़ करके किसी भी बड़ी पार्टी को या मेजर पार्टी या स्मॉलर पार्टी भी जो रीजनल पार्टीज़ हैं या जो MQM है या जो रीजनल नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं उनको आप बाहर रखेंगे तो वो मुतनाज़ हो जाएंगे। वो आप पीपल्स पार्टी को बाहर रखें, आप मुस्लिम लीग नून को बाहर रखें, आप ANP को बाहर रखें, आप MQM को बाहर रखें, बाहर अपनी रज़ाकाराना तौर पे बाहर हो जाए तो उसकी मर्ज़ी है, जिस तरह 2 दफ़ा उसने किया है कि हिस्सा नहीं लिया इलेक्शन में। लेकिन अगर वो हिस्सा लेना चाहते हो और आप उनको बाहर रख दें तो MQM हो, BNP हो, बलोच पार्टीज़ हों दूसरी, ANP जैसे मैंने कहा हो, इसी तरह अगर आप ये PTI को बाहर रखने की कोशिश करेंगे तो उसको इस सारे अमल से और उसमें डालेंगे रुकावटें डालेंगे, जैसे कि ये रुकावट है कि एक बिल्कुल ही स्पूरियस केस है जिसमें हमारी जग घसाई होनी है कि अमेरिका के हम इतने नीचे लगे हुए हैं कि हमने सुप्रीम कोर्ट को भी हिला दिया, सब कुछ रातों रात हमने वो काम किया जो उन्होंने कहा आज ही करो, तो हमने उससे और आगे भी चले गए उससे। अच्छा तो हम तो हमारी बड़ी मुझे एक चीज़ आपसे पूछनी थी कि जाहिर बात जो आपका तजुर्बा है वो बिलावल भुट्टो का तो नहीं और ना ही मरियम नवाज साहब का है, इन हालात में आप पाकिस्तान की सियासी जमातों को क्या मशवरा देंगे? क्योंकि जो बेनिफिशरी नज़र आता है वो बेनिफिशरी होता नहीं है, और तो आप क्या मशवरा देंगे, हम किस तरफ जा रहे हैं और हमें करना क्या चाहिए? पहली बात यह है कि मेरे से बहुत ज़्यादा, मेरे से छोटे हैं पर तजर्बा है। नवाज़ शरीफ को आपने कहा उनका नहीं है तजर्बा, और बिलावल ही सिर्फ नहीं, आसिफ जरदारी हैं वहाँ, उनका भी तजर्बा, वो सदर रहे हैं, 3 मरतबा नवाज़ शरीफ वज़ीर आज़म रहे हैं, इनसे मेरा तजर्बा ज़्यादा तो नहीं हो सकता। पर मैं यही कहूँगा कि इस वक्त किसी भी पार्टी को इस इलेक्शन के धारे से बाहर रखने की हम कोशिश ना करें, बल्कि ये कोशिश करें कि सब ही हिस्सा लें ताकि इलेक्शंस की क्रेडिबिलिटी हो। बहुत शुक्रिया एतजाज़ हसन साहब।